Good evening, dear viewers. Welcome for the lecture 8 of class 10th for mathematics as real numbers. And here Mr. Imtiaz sir is in front of me. He is going to deliver this theorem which is written on the board here. Mr. Imtiaz sir, are you ready? Yes. Okay, thank you. So अगर हम इस थ्योरम पे आए, इस पे लिखा है कि if p is a prime number and a is any positive integer सही बात है. such that p divides a square, then p divides ओके, ए Sir, पहले ही एक नंबर दिया गया है any positive integer. और p कोई प्राइम है. जी सर, मैं ठीक है? थोड़ा सा यहाँ लिखना हाँ, चाहूँगा हाँ. इस हवाले से. ओके, p इज ए प्राइम नंबर में मेंशन करूंगा यहाँ. ये इसलिए मैं मेंशन करता हूँ ताकि बच्चों को याद आए कि हमने ऑलरेडी बच्चों को बताया है कि प्राइम नंबर क्या होता है. ओके, p इज अ प्राइम So, नंबर. p is a prime number. ये मैं Good. लिखना चाहूंगा यहाँ. ठीक है. ये मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है जब एक बच्चा थ्योरम या कोई भी रिजल्ट पढ़ता है, उसको उस थ्योरम को या उस क्वेश्चन को या उस रिजल्ट को की एनालिसिस करनी चाहिए, फिर तोड़ना चाहिए, फिर हर एक चीज को अलग मेंशन करना चाहिए ताकि उसको आइडिया मिले हमें करना क्या है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन दी. सही है, बिल्कुल So सही. p is a prime number, number Okay. one. Number two, इसमें लिखा है कि a is any positive integer. इज एनी पॉजिटिव. Sir, ठीक है. any positive integer. And तीसरी बात इसमें लिखी है कि p divides a square. ओके, p divides a square को मैं सिंबलाइज करता हूं इस तरीके से सर. p divides a square, यानी मैंने बीच में जो ये लाइन डाली है स्लांटिंग, ये डिनोट करता है यहाँ डिवाइड. ब्रैकेट में लिखिए फिलहाल. यस, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर. यस, बिल्कुल. हाँ, हाँ. p divides. डिवाइड्स. ठीक है अच्छा, सर. ये सिंबल बन गई है आज के बाद. एग्जैक्टली. तो आज के बाद ये सिंबल बन गई कि जहाँ पे ये लकीर दी गई होगी तो बिल्कुल. ये हम पढ़ते हैं डिवाइड्स के. p डिवाइड्स a स्क्वायर. तो ओके, ये तीन कंडीशंस हमारी इस थ्योरम में दी हुई है. तीन कंडीशंस. जी. p इज अ प्राइम नंबर. p is a prime number. a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. Any positive. Yes. Okay. Exactly. And p divides a square. Yes, यानी if a is any positive integer in such a way that its square gets divided by prime number by a p. prime number p. Right, sir? Okay. So what we have to prove now? वो हम यहाँ पर अगर मैं mention करूँ, we have to prove that p divides a. ओके. अच्छा, ये हमारा रिजल्ट होगा यहाँ जो पर हमें आना होगा. जो हमें निकालना है. तो आपकी Exactly. थ्योरम इस पे है सर बिल्कुल. कि आपको दिखाना है कि p P इसको भी डिवाइड divide करता है. अगर इसको कर रहा है. राइट सर. ठीक है. ठीक है सर. ओके आप सर. स्लाइड सर चेंज करिए प्लीज. बिल्कुल सही सर. देखिए सर, मैं प्रूफ में कुछ इस तरीके से देखता हूँ. इस प्रूफ को मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि अगर a आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मैं 1 को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि p प्राइम नंबर है, वो इस a के स्क्वायर को डिवाइड करता है. तो अगर मैं मान लूं मेरा p सबसे छोटा प्राइम नंबर तो हमारा 2 ही होता है, मैं मान लूं p यही 2 है. सही बात है. अगर मैंने a को पॉजिटिव इंटीजर 1 माना, a is 1, तब जाके a स्क्वायर इज ऑल्सो 1, एंड इसका मतलब है कि 2 तो 1 को डिवाइड करता ही नहीं है. आप ये बताना चाहते हैं कि हमारा सबसे छोटा प्राइम जो है वो 2 है. जी बिल्कुल. और अगर a 1 होगा तो a स्क्वायर भी 1 होगा, तो इसको सबसे छोटा प्राइम डिवाइड नहीं करेगा तो बड़े प्राइम नंबर 3, 4 वगैरह 5 वगैरह नहीं करेंगे. ओके. तो इसीलिए यहाँ तो पर ये इसलिए आप ये कहना चाहते हैं ये a1 होगा ही नहीं. होगा ही नहीं. चलो ठीक है. चलिए सर, ये 1 होगा के ही बगैर. नहीं. बिल्कुल सही अगर बात है. अब ये 1 नहीं है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी. हाँ, बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. मान लीजिए सर, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें ये प्राइम फैक्टर्स है. p1 p2 इनटू में कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट में सारे हैं. हाँ, p3 ये चला जाता है. मान लीजिए ये इसके प्राइम. अच्छा, आप इम्तियाज सर ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि ये कंपोजिट नंबर है. अब आपने कंसिडर किया तो या प्राइम भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज. Right. तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो ये है तो वो p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन pn, यानी p1 से लेकर pn तक आपने इसको फैक्टराइज कर दिया. बिल्कुल. इसमें जितनी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो इसी यही में होगी. अगर ये खुद एक प्राइम नंबर होगा तो ये पहले पर ही खत्म हो जाएगा. बिल्कुल वही बिल्कुल same सही जो बात नंबर है. होगा. इसलिए तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखनी है कि इसमें कुछ ये जो प्राइम नंबर है वो एक जैसे भी हो सकते हैं सर. जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जनरलाइज करना ये जनरलाइज कर ठीक है लीजिए सर. एक जैसे भी, क्योंकि ये लगता है ना कि ये सारे Exactly. डिफरेंट हो सकते हैं. मान लीजिए सर, जो हमारा a है, हाँ. अगर मैं टाइम बिंग इसको 6 मान. ओके.
तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो गए तो डिफरेंट हो गए, डिफरेंट हो गए सर। तो मैं इसको और P1 कंसीडर करूंगा, राइट, इसको P2 कंसीडर। एग्जैक्टली सर। ओके, तो अगर मैं इसको 8 मानूं, हाँ, तब जाके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगी, यानी सेम। ओके, तो P1 P2 P3 Yes, यहाँ पे exactly. बन गए, तो ये और यहाँ सारे पे same लेकिन ये यहाँ पे सेम है, ठीक है P1 इज सर। इक्वल टू P2 जी सर। इज इक्वल टू P3, राइट सर। यहाँ पे P1 इज नॉट इक्वल टू P2। ये बताना Yes. चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता आप ये है। बताना चाहते हैं, Yes, कुछ मैं भी हो यही सकता है। कहना चाहता हूं, जो यहाँ पर जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स इसके हैं, या तो ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। जरा मैं एक 12 लेना चाहता हूँ, Yes, जरा इसका देखिए। बिल्कुल। अगर मैं देखूं, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, दो सेम है हाँ, हाँ। और एक डिफरेंट तो है। इसका अगर ये P1 होगा, यस, ये P2 होगा, और ये P3 होगा। जी सर, तो बिल्कुल। P1 इज इक्वल टू P2 बट दे आर नॉट इक्वल टू P3। बहुत अच्छी बात है, ठीक है सारी कंडीशंस आ गई। सारी कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ okay. भी हो सकते कुछ हैं, भी हो ठीक है सकते सर। हैं। Clear और हो गया यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें इस चीज की गारंटी देती है कि इनके बगैर और कोई प्राइम फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता। दाएं बाएं अगर होगा ऑर्डर, कोई बात नहीं है, वो भी बता दिया ऑर्डर पे। यस, हाँ, एग्जैक्टली, सही वो बात भी है। उसमें हमने क्लियर क्लियर कर दिया सर। अगर मैं इंटरेस्ट रखता हूं इस ए के स्क्वायर को ढूंढने में, हाँ, ठीक है सर, सही क्योंकि हमारी थ्योरम में मेंशन हुआ है, हाँ, हाँ। ठीक है सर। तो अगर मैं ए स्क्वायर, एक सेकंड सर, जी सर, अगर मैं ए स्क्वायर ले लूं सर, ओके, ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मीन्स इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है सर। सो इट इज P1 इन P2 इन P3, इट गोज ऑन Pn multiplied by P1 P2 P3 and it goes on up to, ठीक है आपने सर। यहाँ A इंटू ए किया, जी सर, उसको आपने लिखा A स्क्वायर, यहाँ भी आपने A इंटू ए कर, बिल्कुल सर। ये A की प्राइम फैक्टराइजेशन, जी सर, ये A की प्राइम, ठीक है सर, बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, अब कंडीशन जो हमारी थ्योरम में है उसमें लिखा है कि P जो है, यस, P जो है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहां से प्राइम भी है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता प्राइम। है। तो अब मुझे बताइए सर, अगर ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन ये यूनिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P इनसे डिफरेंट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये नहीं होगा इन्हीं में सर, से कोई ना नहीं कोई हो होगा। सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, जितने भी प्राइम्स है वो यही है, बिल्कुल, है ना, यूनिक ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो इसीलिए ये जो P बता रहे हो यहाँ पे, ये इसी P1 P2 Pn में कोई ना कोई होगा, एग्जैक्टली, डेफिनेटली होगा। यही तो हम कहना सही चाहते बात हैं। है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पर कह सकता हूं P इज among P1 P2 P3 and it goes on, सही बात तो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। अगर ये P इनमें से है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P जो है ये A को डिवाइड करता है, क्योंकि यहां पर ये P1 P2 P3 अप टू Pn यही प्राइम फैक्टर्स है जो यहां पर है, और इसके सिर्फ जो डिवाइड करने वाले हैं वो तो यही है। अरे बात समझ सर, मैं देखूं, मैं मुझे समझ आ गया। हाँ, आप देखिए, बिल्कुल, आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, मुझे समझ आ गया कि नहीं। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, चूंकि P यहाँ पे है, P डिवाइड से स्क्वायर, वो इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन में नेसेसरीली होगा, बिल्कुल, कि ये जो यहाँ पे है वो ये यही है, ये रेपिटेशन, ये रेपिटेशन है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात बताई। तो चाहे आप यहाँ बताओ या यहाँ बताओ, है जरूरी इन्हीं में। बिल्कुल। तो फिर ये चीज अगर हम देखेंगे P1 P2 P3 Pn, ये तो यहाँ है, बिल्कुल। सारे यही है, बिल्कुल। बिल्कुल, एक भी डिफरेंट नहीं है। हाँ जी, तो अगर P यहाँ है तो P यहाँ भी है, बिल्कुल, और अगर P यहाँ है तो ये इसको इसको डिवाइड करने वाला है। ये तो फार्म खत्म हो गई यस, सर। बिल्कुल, P बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अगर बिल्कुल सही है। ये रिजल्ट जो हमने प्रूव किया, ये कितना इंपॉर्टेंट है उस रिजल्ट के लिए जो इसके बाद हम करने जा रहे हैं, और वो रिजल्ट जो है, यानी वो क्वेश्चन जो है, वो उसकी एग्जामिनेशन में मतलब 100% प्रोबेबिलिटी होती है आने की, इंपॉर्टेंस है, पूछने यानी की, ठीक है सर? probability बिल्कुल सही बात बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान बना दें, क्योंकि ये तो सारा प्रूफ है इस थ्योरम का जो हमने दिया है, अगर बच्चों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है, ये हमें एग्जांपल से क्लियर एग्जांपल से क्लियर हो कर सकता दीजिए है सर, ठीक है बिल्कुल सर? सही। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लेना चाहता हूं सर, अगर आप स्लाइड select करें जी जी? बिल्कुल, क्योंकि ओके। मतलब काम आएगा फिर बाद में। सर अगर हम ऐसा करते हैं, मैं जो P प्राइम नंबर लेता हूं, मैं वो, चलिए मान लेते हैं 2 लेते हैं, ये हमारा P है। ओके, A मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं,
टाइम बीइंग हम a 6 मान लें। ठीक है, ठीक है सर, 6 मान लिया तो इसका मतलब 2 इसमें है। हाँ बिल्कुल ठीक सही है बात, सही बात है। अगर मैं यहां पर a की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ठीक है, तो a की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 into 3 होगी, क्योंकि a तो 6 है हमारा। सही बात है, या सही अगर मैं बात है। मेंशन भी यहां पर कर दूं, यहां पर ये a मेरा जो है ये 6 के बराबर है। हाँ सही बात है सर। अच्छा सर, अगर मैं a स्क्वायर निकालूं, a स्क्वायर का मतलब हो गया 6 को स्क्वायर करना। सही बात है। 6 का स्क्वायर करना मीन्स इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसका 2 into स्क्वायर 3, लेना 2 है। into 3। यस सर, इट इज 2 into 3 मल्टीप्लाई। गुड गुड। ठीक है सर, सही क्योंकि मैंने p जो है मेरा प्राइम ना वो मैंने 2 लिया, तो मैं हाँ। 3 भी ले सकता था यहाँ, तो मैंने फिलहाल 2 लिया। अब मैं क्या देख रहा हूं सर, मैं देख रहा हूं कि 2 ये सारे जो है ये तो इस 6 स्क्वायर के डिवाइड करने वाले हैं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं 2 पे मैं थ्रस्ट दूंगा, क्योंकि मैंने प्राइम 2 ही लिया है। हाँ। 2 जो है ये 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि 2 2 डिवाइड multiplied with this। और मैं ये भी देख रहा हूं सर, यही 2 मेरा जो है 6 को भी डिवाइड करता है। वहां पे भी है। जो है यही हम दिखाना चाहते थे। अगर 2 कोई प्राइम नंबर है, हाँ अगर ये किसी नंबर के किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब जाके नेसेसरीली ये 2 उस नंबर को स्क्वायर के बगैर भी डिवाइड कर सकते। सही बात है। यहाँ पे मुझे ये बात समझ आ गई सर। हाँ जी, क्योंकि जब आपने इस ए को स्क्वायर किया तो आपने यही प्राइम फैक्टर्स रिपीट कर, बिल्कुल कोई दूसरा इसमें कोई प्राइम नंबर घुसता नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। राइट। तो मुझे वहां पे ये लग रहा है कि जो प्राइम्स यहाँ पे है वही प्राइम्स यहाँ पे है, लेकिन इनकी रेपिटेशन हो गई। तो क्या यार, इसकी रेपिटेशन 2 टाइम्स कर। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमें प्राइम नंबर्स का जो ये इंडिविजुअल होना है, जैसे कि 2, इसकी इंडिविजुअलिटी जो है 2 into 3, उससे इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं, फर्क रिपीट हो रहा है, सेम ये रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं 2 इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, नेसेसरली 2 यहाँ भी है। ये उसको अभी भी अगर आप कहेंगे 3 इसको डिवाइड कर रहा है नेसेसरली 3 भी इसको कर रहा है। यहाँ पे आप किसी गैर को नहीं घुसा सकते। बिल्कुल। अगर मैं सपोज टेम्परली टाइम बीइंग हम कहेंगे चलो मैं कहता 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं करेगा, पहले 5 होना चाहिए ना, इसमें होना चाहिए। कहाँ आएगा? वो तो इसमें है ही नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने इन्हीं फैक्टर्स को रिपीट किया। सही बात तो मुझे ये लग रही है कि जनरलाइज हो जाएगा सर। फिर अगर आप AQ भी करना चाहेंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ऑब्वियसली। सर आप स्लाइड चेंज करेंगे, लेट अस सी। उसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी नहीं, मगर स्टिल हम करना चाहेंगे। हमने देखा 6 is equal to 2 multiplied by 3। हाँ। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार लिखना, 2 into 3 into 2 into 3। ठीक है Okay, सर, good। अगर हम अब क्यूब करेंगे इसका, तो वो ये 3 बार हमें 3 बार आ जाएगा। 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into। ठीक है सर, सही बात है। तो यहाँ पर नया कोई आता ही नहीं है। नया कोई नहीं आता है, वही 2 3 वही 2 3 वही 2 3। हम देखेंगे 2 3 ही है। बिल्कुल। तो अगर इसमें देखेंगे ना, या तो 2 इसको कर रहा है डिवाइड, या तो 3 या कर रहा है। 3 कर रहा है, और कौन कर रहा है सर? एग्जैक्टली प्राइम नंबर की बात है। प्राइम, यस, प्राइम क्योंकि नंबर की बात है। हमने हम रेस्ट प्राइम किया नंबर कि को प्राइम नंबर पे। कंपोजिट नहीं, कंपोजिट में हम ये बता सकते हैं 2 3 6 2 12 इसको डिवाइड कर रहा है। राइट। शायद यहाँ 12 नहीं कर रहा नहीं कर, तो हम कंपोजिट की बात नहीं करते, हम प्राइम की बात, प्राइम यही 2 और 3। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि अगर 2 या 3, हाँ, अगर ये 6 के किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को डिवाइड करता है, तब जाके ये 2 उसके स्क्वायर को भी जरूरी डिवाइड करेगा, और सिंगल को भी करेगा, और वो उसकी क्या ब्यूटी है ये सर। इसका मतलब आगे है भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये समझ आ गया। जरूरत नहीं है इसको हमें बस ये चीज, ये जो थ्योरम मैंने सर यहाँ पर बताई है, शायद हमें आने वाले रिजल्ट में एक जगह पे कहीं आने वाले रिजल्ट में कहीं पे इस्तेमाल नहीं सर। पूरा थ्योरम जो आगे जाके रैशनैलिटी की जो हमें प्रूफ्स है, जी बिल्कुल, वो तो डिपेंड है इसी पर सर। राइट सर। तो उस चीज के लिए सर स्लाइड आप चेंज करिए प्लीज। Yes. तो उस चीज के मैं जो इसके बाद हम रिजल्ट करने जा रहे हैं, उसमें और एक चीज का इस्तेमाल सर होता है कि जब भी हम एक रैशनल नंबर की बात करते हैं। अच्छा, अब आप नए टॉपिक पे आ रहे हैं। नए टॉपिक पे आ रहा हूं, ये तो खत्म हो गया हमारा। ये हो गया, यस बिल्कुल सर। मान लीजिए मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 4 डिवाइडेड बाई 8, मान लीजिए। हाँ, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है सर इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने की। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे में लिखूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 4,
ओके ठीक है सर। तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें 2 एंड मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। अब मेरा ये बचता है 2 डिवाइडेड बाई 4। सो अभी भी मुझे लगता है अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखूँ और नीचे 2 मल्टीप्लाइड, तब जाके भी कॉमन फैक्टर यहाँ और यहाँ तो ये आप 1/2 बनाना ये चाहते 1 हैं? बाई 2 मीन्स दैट यहाँ बोलने का मकसद क्या है, यहाँ पर ये बोलने का मकसद है जब भी मैं कहूंगा कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इसकी एक लोएस्ट फॉर्म भी होती है और मैं इसको मान लूं कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। अच्छा, आप ये बताना चाहते हैं जब भी आप कोई रैशनल नंबर आइंदा लेंगे जी सर। तो आप इसको इस फॉर्म में कंसीडर करेंगे, कैंसिलेशन करके। बिल्कुल ठीक है, सही ठीक बात है सर। इस फॉर्म में नहीं, तो आप इस फॉर्म में हमेशा। एंड दिस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना चाहते हैं, सही सर, बात है तो बिल्कुल। अब अगर मैं बताऊं सर मेरे पास एक रैशनल नंबर है p डिवाइडेड बाई q, हाँ, तो मैं समझ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर consider अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, we will consider it. we We will consider consider it. it is, Yes, yes, it is definitely. स्टैंडर्ड फॉर्म। Definitely. ठीक है सर। मींस जब भी एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तब जाके हम इस न्यूमरेटर यानी p और q जो है ये को प्राइम कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल, को प्राइम कहेंगे क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं बचेगा बाद में। 1 के बगैर। कॉमन फैक्टर तो बचेगा ही नहीं। ठीक है सर। हाँ सही बात है। तो ये चीज तो है मुझे यहाँ लग रहा है को प्राइम यहाँ पे बता दीजिए क्योंकि अभी शायद हमने यूज नहीं किया को। जी बिल्कुल। मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पर रफली लें, मैं अगर बात करूँ 4 और मैं बात करूँ 7 की, मान लीजिए सर, ओके इनका कॉमन अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं सर, 1 है, 2 है एंड 4 है। अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं 1 एंड 7 खाली है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो खाली 1 आता है और कोई नहीं आता। अच्छा, दो का सिर्फ यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए बस, उसके बगैर कुछ नहीं। Yes. तो उन दो नंबर इसको को प्राइम गुड सर, ठीक है सर। सही बात है। तो सर अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो शायद हमें काम आएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ भी है, तो वो ये है सर कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए सर मेरे पास नंबर है 8, ठीक, मैंने इस 8 को लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाई सपोज कोई नंबर x से मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि ये 4 जो है ये इस 8 को डिवाइड कर रहा है। ये बार बार हमने बोला ये है, बार तो बार हमने revise बोला होगा, है। हाँ। ये मतलब काम आएगा किसी हाँ, जगह सही पे बात हमेशा। है। तो ये हमें बच्चों को पहले ही याद रखना है। अगर मैं मान लो हमारे पास से मान लीजिए p हमारे पास नंबर है, ये बराबर है सम से मान लीजिए r मल्टीप्लाइड बाई s। इसका मतलब है कि ये r जो है ये p को डिवाइड करता है, इनफैक्ट s भी इसको डिवाइड करता है क्योंकि फैक्टर्स है सर इसके। सही बात ये दोनों इसके फैक्टर्स है, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। सही तो बात है। ये सारी चीजें जो है बच्चों को उस रिजल्ट से पहले पता होना चाहिए। सही बात है। ठीक है। तो मैं आपको सर आप तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंक्लूजन जो है सर, जो आपका कंक्लूजन है कि आपने बता दिया कि किसी भी दो नंबर को हम कहेंगे को प्राइम तब है जी सर जब उनका जो दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बात है को प्राइम के लिए, याद रखेंगे को प्राइम ये है। ओके सर, इरेज करेंगे, ये सारा इरेज करेंगे, सारी स्लाइड से इरेज कर लीजिए आप सर, सारी स्लाइड से आगे जाइए यहाँ से। देखिए इम्तियाज सर, आपने मेरा काम जो है बहुत आसान कर दिया। तकरीबन आपने मेरे 75% जो मेरा काम था वो आपने आसान कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे थे, के लिए आपने एक ब्यूटीफुल थ्योरम यहाँ पे पेश कर दी और को प्राइम्स की बात बता दी आपने। यहाँ वो मुझे ज़रूरत था एक रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए। मेरा रिज़ल्ट ये होगा कि ये जो √2 √2 जो है, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ सर, √2 इज़ एन रैशनल। ठीक है, तो आज एक नया तरीका देखेंगे सर। ये प्रूव जो हम कर रहे हैं उसका एक नया तरीका देखेंगे। शायद अगर बच्चों ने किया भी होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे वो इसको एक बार फिर देखेंगे। अगर बच्चों ने नहीं किया तो वो एक नया प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ करने का जो प्रूफ देने के किसी भी चीज़ का जो प्रूफ है वो दिखाने का एक तरीका ये भी होता है जिसको कहते हैं कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। कंट्राडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम इनिशियल स्टेप पे वही सपोज कर रहे हैं जो गलत है। ओके, सपोज मुझे दिखाना यहाँ पे √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैं सपोज करूँगा चलो ये है ही नहीं,
ठीक है, मैं गलत ही मान लूंगा। तो ठीक है, अगर इरेशनल नंबर नहीं है मान लीजिए रैशनल है, क्योंकि रियल नंबर में हमने कहा या इरेशनल है या रैशनल है। बिल्कुल। तो इरेशनल अगर नहीं है तो फिर √2 क्या होना चाहिए सर? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो 10th क्लास तक हमारे नंबर्स जो आते हैं वो सिर्फ रियल नंबर्स तक महदूद रहते हैं। और जो हमारे रियल नंबर्स है इसमें इसके दो ही शाखें हैं। बिल्कुल सर, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल है तब जाके इरेशनल नहीं होगा, अगर ये रैशनल है तब जाके इरेशनल। तो सोल्यूशन में मैं उल्टा ही कर दूंगा सर। ओके, अगर मुझे प्रूव करना है कि √2 जो है ये इरेशनल है, मैं अपोजिट मैं इसका स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर। तो इरेशनल के बाद रह गया रैशनल, आप मैं कंसीडर करूंगा √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। डेफिनेटली। ओके सर, चलो लेते हैं। If ये आप po- सपोज कर रहे हैं। हाँ, if possible suppose square root 2 is a rational number, say √2 equal to p by q to not equal to 0, ओके सर, where if it is a rational then p and q are integers, यस एग्जैक्टली, दोनों इंटीजर्स हैं, Right. integers. Where यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन बता, where p and q do not have any common factor other than 1, जिसको आपने अभी कुछ बोला था। जी सर, क्या बोला था सर? कोप्राइम। यानी मैं p और q को प्राइम कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस √2 अगर ये रैशनल नंबर है तो p बाई q इसको मैंने बना दिया और मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया। बिल्कुल सर, ठीक है? आपने ये बोला कि √2 रैशनल नंबर है और हम जानते हैं हर एक रैशनल नंबर को हम p बाई q में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने अगर √2 को रैशनल माना तो आपने इसको p बाई q की शक्ल में माना, ये शक्ल में है, और q 0 के बराबर नहीं है और p एंड q इंटीजर्स हैं। बिल्कुल और सही। साथ ही में आपने अभी कहा कि अगर कोई रैशनल नंबर हमारे पास है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम बना सकते हैं। मान लेंगे हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लाया है। ये मैंने इससे बता दिया ना Okay. कि स्टैंडर्ड फॉर्म में Right. आ चुका है। आप ये स्लाइड Okay, sir. आगे कर दीजिए। तो अब हमारे पास जो ये √2 है वो हमारे पास आ गया है p बाई q, क्योंकि हम जो नंबर्स खेलते हैं वो रैशनल नंबर ज़्यादा इजी लगते हैं। ये जो रूट पे जब भी नंबर आता है हम बहुत डर जाते हैं इससे। बिल्कुल बच्चे सही। बहुत डरते हाँ, हैं हाँ, इससे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर रूट जो है, ये रूट जो है यहाँ पे ये खत्म हो जाए। ठीक है, गुड। उसका तो एक ही तरीका है, स्क्वायर करने का। स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम यहाँ पे सर आराम से आप थोड़ा सा चलिए। बोथ साइड्स करें, कोई बात नहीं है सर। वे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इज इट ओके सर? राइट सर, बिल्कुल। जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा हमारे p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। बिल्कुल, हमारे एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो छोटे क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स क्वोशिएंट की शक्ल में है और ऊपर कोई भी नंबर पॉजिटिव स्क्वायर आएगा तो ये हर दोनों को अलग अलग डिवाइड ठीक। तो आपने यहाँ पर सर दोनों को ये अलग अलग पहले ही लिया है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब ये कोई नहीं, रूट, अब ये और ये कैंसिल करना चाहिए बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो मेरा रह जाता है 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q, राइट सर, ओके, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस सर, which implies that 2 times q square is equal to p square। ओह ठीक है सर। अभी कुछ आप बोल रहे थे सर, आप हाँ। कह रहे थे कि अगर दो चीज़ों का मल्टीपल है जी सर, तो उसमें एक जो है या दूसरा जो है वो रिजल्ट का डिवाइजर होता है। राइट सर, इसका मतलब है 2b p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वेरी गुड, q स्क्वायर भी इसको डिवाइड करेगा। मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्लाइड लिख में चेंज सकते करो हैं, सर। कोई कर लीजिए, ठीक। तो मेरा था 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना रिजल्ट। तो यहाँ से मैं इमीडिएटली इंप्लाई कर सकता हूँ ये जो 2 है 2 डिवाइड्स व्हाट सर, p स्क्वायर, 2 डिवाइड, बट 2 इज प्राइम। यस, But two is हमने prime. यस हम उस रिजल्ट पे आ गए, हाँ, जो थ्योरम हमने पहले ही की है। आपने मेरा काम 70% आसान कर दिया था सर। जी सर,
तो यहाँ पे मैं तो बच गया ना सर अब। नहीं बिल्कुल कि 2 जो है ये प्राइम नंबर है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, सर, बिल्कुल। वहां पे आपने p को कंसिडर किया था प्राइम नंबर, राइट। वो p ये है, 2 है यहाँ पर। हाँ। वहां पर जो मेरा a था वो आपका p यहाँ पर है। ओके सर, ये हाँ। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ये सर। परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल, ये बिल्कुल। आना चाहिए, यहाँ पे ये याद रखना है या ये देखना है कि ये जो 2 है वो आपका प्राइम जो p रिप्रेजेंट किया था वो Theorem, है, ठीक है, ना? सही, तो वहाँ पे जो आपने a की बात की थी वो वो यहाँ p P की हमारा शक्ल में आ ठीक है गया। सर, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्सीडेंटली आ गया, लेकिन हो सकता है कुछ मुगालता हो जाए, ये एक्सीडेंटली आ गया सर, ठीक है सर। इसका ख्याल रखना है यहाँ पे। तो अब अगर 2 इस p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 प्राइम नंबर है जी बिल्कुल, तो यही प्राइम नंबर फिर p को डिवाइड बिल्कुल p को स्क्वायर के बगैर भी डिवाइड कर तो इसलिए मैं कह सकता हूँ therefore इस 2 जो है डिवाइड्स 2 also divides। आप मुतफिक है सर? हाँ 100% मैंने ही थ्योरम किया। आपने थ्योरम की, ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, लेट मी टेक इट एज इक्वेशन फर्स्ट टेम्पररी। बिल्कुल अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, आप गौर से देखिए, 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 into some t, t some integer, जी सर बिल्कुल, t some integer, जी सर बिल्कुल, लिख सकते हैं सर? जी 100%। कुछ बताना चाहेंगे यहाँ मैं सर? थोड़ा सा यहाँ पर बता दीजिए ना, वही मैं चाह रहा हूँ कि बता दीजिए। कि हमने लिखा है कि ये जो 2 है 2 p को डिवाइड करता है, सही बात है। तो डिवाइजर देन इज ऑलवेज इक्वल टू डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। कोशेंट आपने सर यहाँ पर t माना लिया। तो ये t है, रिमाइंडर तो 0 होगा, वो लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, Yes, सही yes, आपने yes, सही sir, पकड़ा बिल्कुल। सर। अब ये जो p इज 2t है, मैं ये चीज जो है मैं यहाँ डालना चाहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर One में। 1 में डालना जी सर, चाहता बिल्कुल। हूँ, ठीक है? तो मैं ये वैल्यू जो है, जी। यूजिंग द वैल्यू ऑफ दिस p, in यूजिंग वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा सर? आप देख शुरू में सकते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा था 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो p जो है वो मैंने अब कंसिडर किया एज 2t, ये मैं यहाँ पे सब ठीक है 2q स्क्वायर जो है वैसे ही रहेगा 2q स्क्वायर। सर बिल्कुल, p की जगह में क्या देना चाहूँगा सर? 2t 2t और ऊपर करेंगे ऊपर क्या है सर? होल स्क्वायर। So what does this mean? This means 2q 2q square is equal to 2 2 is 4 और t square। यहाँ सर, कुछ बताना चाहेंगे ये सर? स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। Clear? ठीक है सर, बिल्कुल सही। आप देखिए, I can divide by 2 both sides. 100%। So when you divide 2 both sides, you'll get q square is equal to 2 times t स्क्वायर, बिल्कुल हमने 2 से डिवाइड इधर भी किया और इधर भी किया, यहाँ कट गया, यहाँ इसके साथ ये कट गया ना? बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ पे भी वही क्लेम मेरी जो अभी बोल रहे थे आप, ये एक हमारे पास एक नंबर है जी सर, जो 2 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर। तो इसका मतलब है सर 2 इसको डिवाइड q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो लिखेंगे सर Which implies that 2 डिवाइड्स 2 divides q square. But 2 is prime. प्राइम नंबर, अगेन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। But 2 is a prime number. A prime number. Therefore, 2 डिवाइड्स 2 q। also divides. ओके सर, आपको कुछ समझ आ रहा है सर? मुझे इससे पहले अगर स्लाइड पे हम जाएंगे सर। हाँ, ठीक है आप सर, वापस लीजिए। जी सर, आप वापस मैं यहाँ क्या कर नहीं वापस लाइए। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? 2 डिवाइड्स p। जरा वापस लीजिए। जी सर, यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं? 2 डिवाइड्स q। तो हमने तो कंसिडर किया था इनका जो कॉमन Okay. फैक्टर 1 है, not अच्छा otherwise. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा था वहां पर कि p और q का 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 2 भी निकला। आप देखिए दोनों का बिल्कुल बिल्कुल सही बात देखिए है ना सर। सर। प्रीवियस में आपने यहाँ पर एक किया 2 डिवाइड्स p मींस p हैज 2 इज द फैक्टर ऑफ p, और फिर जब हम यहाँ पर आगे आगे हाँ 2 आल्सो डिवाइड्स q मींस 2 इज फैक्टर ऑफ q आल्सो। आप आगे स्लाइड वगैरह जी सर, ये समझ आई बात ये सर? सो वी आर गेटिंग 10, हमारे पास क्या आ रहा है? 10 2
इज कॉमन अ फैक्टर। कॉमन, ये कॉमन फैक्टर बन रहा है हमारा, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, बिल्कुल इज अ कंट्राडिक्शन टू आवर एग्जैक्टली सपोजिशन, यस, जो हमने सपोज किया है उसको तो वो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। which is a contradiction, ये एक contradiction निकल रही है सर, contradiction to our supposition, our supposition जो थी, supposition that रूट टू रैशनल। P by Q is in standard form, बिल्कुल is in standard, फॉर्म। ठीक है ना, जी सर वही है जो हम कह रहे हैं, वही तो हमने बताया था, रैशनल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल सही बात, सही कॉन्ट्रडिक्ट बात भी हो रहा है, बिल्कुल कंट्राडिक्ट हो रहा है। हुआ क्या, लेट अस सी, वापस जाएंगे, हुआ बिल्कुल। क्या, पहले स्लाइड से जाएंगे। देखिए हुआ, हमने पहला स्टेप क्या कंसिडर, रूट 2 इज अ रैशनल, ये हमारा बिल्कुल पहला स्टेप। फिर उसके बाद जो भी हमने लिया, जो भी स्टेप लिया, लॉजिकली करेक्ट, बिल्कुल नो सही बात। वायर देयर इज नो एग्जैक्टली हमने रूट 2 को रैशनल नंबर माना, फिर अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी कोई नहीं परेशानी नहीं है। है। और हमारे पास तो तरीके हैं, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, अगर हम मान लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ला सकते हैं, ला सकते हैं, और तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना yes, दिया, ला तो सकते यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल भी सपोजिशन है, यहाँ गौर से, ये मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, Exactly. ये हमारी सपोजिशन। बिल्कुल फिर ये स्टेप है, बिल्कुल सर। लॉजिकली करेक्ट है, आगे जाओ। सॉरी ये जो है स्क्वायरिंग कर दिया, यानी कि यहाँ पे था ये स्क्वायरिंग, बहुत सारी स्क्वायरिंग की, जी सर बिल्कुल करेक्ट लॉजिकली, यस, हर एक स्टेप ये स्टेप आया, फिर ये टू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट पे स्टेप जाए, नेक्स्ट स्टेप पे जाए आगे। अब उसके बाद ये स्टेप आ रहा है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये करेक्ट स्टेप है। यस सारे आप अगर देखेंगे एक सीरीज ऑफ करेक्ट स्टेप्स आ रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकली कनेक्टेड। लेकिन जब लास्ट पे पहुंचे, लास्ट में गलती निकली, तो इसका आप लास्ट स्लाइड पे आ जी जाए। सर बिल्कुल लास्ट स्टेप, लास्ट स्लाइड पे यहाँ कंट्राडिक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है कि 2 जो है वो, ये- एक और स्लाइड है सर, हमें क्या आ रहा है, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया पी एंड क्यू का, का, जबकि हमने इस चीज को पहले ही किया था कि नहीं भाई पी एंड क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 1 के बगैर कॉमन फैक्टर कोई नहीं। फिर गलती कहाँ है सर, जब बीच में हमने लास्ट स्टेप तक गलती की ही ये नहीं, तो हमने कहीं फिर पे- आगाज में किया, जो हमने माना कि ये तो rational सीधी है, सी मुझे बात लगा है उसके बगैर कि ये बहुत तो आगाज में ही गलती होनी चाहिए ना, जी बिल्कुल ये आगाज में ही गलती होनी चाहिए, फिर जाके हम जितने भी लॉजिकल स्टेप्स लगा देंगे, लास्ट में तो गलती ही आनी है। तो लास्ट सर में मैं रिजल्ट कौन पकड़ता हूँ सर, जो रूट 2 जो है मैं कभी नहीं मानूंगा रैशनल है। आप कभी नहीं मानेंगे कभी ना? नहीं मानूंगा तो मैं, इसलिए इससे मेरा नहीं कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हाँ and रूट 2 तो लिखें सर, यस प्लीज। therefore our supposition is wrong, our supposition जो है, supposition is wrong, supposition is wrong, है कि नहीं? hence क्या बताएं सर, Hence square root of 2 is an and बिल्कुल ये रिजल्ट 10th क्लास में यूजुअली आप देखिए एक नहीं बन बिल्कुल जाता। बिल्कुल बहुत है। अब मुझे लगता है कि सर अब बच्चों को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया जाए, बहुत इजी से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया जाए, हर एक चीज एक ही तरीके। सही बात है। फिलहाल मैं बच्चों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप रूट में प्राइम नंबर्स दी, ओह ग्रेट, अगर रूट में कोई कंपोजिट नंबर होगा और परफेक्ट नहीं होगा, वो हमारा दूसरा लेक्चर होगा, दिखाएंगे उसको क्या करना। जी सर ठीक है सर। रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ And prime why- number why when and the and the prime prime number? number Why and is the prime always an irrational number. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल जो नंबर, जो हमने हमने बता पहले- दिया बिल्कुल, वो है। हमने लेकिन कर दिया। फिलहाल ये जो पैटर्न है, ये जो प्रूफ है, जी सर, ये उनको हेल्प करेगा। फिलहाल जो प्रोसीजर जी है सर। रूट ऑफ प्राइम नंबर की, ठीक है, अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा जो परफेक्ट नहीं होगा, उसका भी प्रूफ है। एक थोड़ा इसमें डिफरेंट प्रोसीजर लगाएंगे, हो सकता है यहाँ पे उनको कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए इस पैटर्न पे जो भी प्रूफ्स वो देंगे, इनके लिए देंगे प्राइम नंबर्स, रूट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए सर, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे कम से कम इतना तो पता चला व्हाट इज कंट्राडिक्शन। बिल्कुल उसमें हम क्या कर रहे हैं, सपोजिशन गलत ही कर रहे हैं, लास्ट में फिर
सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, करेक्ट लॉजिकल स्टेप्स के बाद भी गलत निकल रहा है, तो मतलब है ओरिजिनली गलत है। दिस कॉल्ड द कंट्राडिक्शन। हाँ, क्योंकि बीच में कहीं गलती नहीं हुई तो इसका मतलब है आगाज में ही कुछ आगाज में ही गलती है, इसलिए हमारा हाँ, ये लास्ट बिल्कुल। है। अब मुझे लग रहा है इम्तियाज सर इट इज एनफ फॉर टुडे, एनफ फॉर टुडे, क्योंकि हमने खाली ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं किया, जब हमने यहाँ पर सारा लिखा है कि अगर n यहाँ कोई भी प्राइम नंबर है, होगा, ऐसे ही follow रूट कर 3 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 7 आ गया, रूट 11 आ गया, तो बहुत सारे नंबर्स हो गए। जो बीच में जो रहते हैं उनको हम किसी और मदद से दिखाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ही दिखाएंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।